नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की महानदी रुद्री बैराज में बाढ़ आपदा को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। नदी में डूबते हुए युवक को बचाया गया और बाढ़ में फंसे लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। बाढ़ आने की स्थिति में किस तरह की परिस्थितियों से जूझना पड़ सकता है, जिसको लेकर धमतरी में बाढ़ प्रबंधन समिति का भी गठन किया गया है और लोगों को बाढ़ से बचने के बाद, डूबते हुए लोगों को बाहर निकालने के बाद किस तरह से स्वास्थ्य परीक्षण करना है, उसकी भी जानकारी दी गई। दरअसल बाढ़ आपदा की स्थिति में प्रशासन कितनी तेजी से सक्रिय होता है, राहत और बचाव दल किस तरह मौके पर पहुंचते हैं और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय कितना प्रभावी है, इन्हीं तैयारियों को परखने के लिए खूबचंद बघेल बैराज रुद्री बैराज में व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस अभ्यास में जिला प्रशासन सहित विभिन्न विभागों की टीमों पे आपात स्थिति से निपटने की अपनी तैयारियों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे स्ट्रेचर होता है, संसाधन सबको एक साथ जिसको लेके पकड़ना है अपने पास क्या क्या संसाधन सबको यहाँ पे सभी विभाग का कि जैसे कि थोड़ा सा रोक लेना। संसाधन में क्या क्या संसाधन में ना पहले तो ये SDRF की टीम और वो उनके साथ DDRF की टीम, लाइफ जैकेट, उसको क्या बोलते हैं वो टब लाइफ बॉय और ये लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय, स्पाइन बोर्ड। अरे विवेक नहीं हो गया चलो यही बताना था। जिला कमांडेंट नगर सेनानी शोभा ठाकुर ने बताया कि निर्धारित आपदा परिदृश्य की घोषणा होते ही प्रशासनिक अमला और संबंधित विभागों की टीमें सक्रिय हो गई। राहत एवं बचाव कार्यों के लिए जिला नगर सेनानी बैराक एवं हॉल को राहत शिविर, स्वास्थ्य शिविर तथा भोजन वितरण केंद्र के रूप में चिन्हांकित कर व्यवस्थाओं की परख की गई। मॉक ड्रिल के दौरान आपदा प्रभावितों की पहचान, उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने और राहत सामग्री वितरण की प्रक्रिया का भी अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लाइफ गार्ड टीम का राहत एवं बचाव प्रदर्शन रहा। टीम ने टापू में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने और डूबते व्यक्तियों को बचाने की प्रक्रिया का जीवंत प्रदर्शन किया। सीमित संसाधनों और स्थानीय सामग्री का उपयोग कर आपदा के समय राहत कार्य किस तरह से संचालित किए जा सकते हैं, इसकी भी जानकारियां दी गई। बचाव कार्य के दौरान आस्का लाइट, लाइफ जैकेट, लाइफ बोट, सर्चिंग लाइट और वॉकी टॉकी सहित विभिन्न आपदा प्रबंधन उपकरणों का उपयोग किया गया। राजधानी रायपुर से आपदा प्रबंधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ऑनलाइन जुड़कर मॉक ड्रिल की पूरी गतिविधियों का अवलोकन करते रहे। सिविल डिफेंस दल ने दिखाया राहत बचाव का तरीका। दल ने राहत एवं बचाव कार्यों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने आपदा प्रभावित लोगों की पहचान, राहत शिविर में पहुंचाने और राहत सामग्री की व्यवस्थित वितरण की प्रक्रिया समझाई। मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रशासन ने आपदा के दौरान त्वरित सूचना, तत्काल बचाव, सुरक्षित निकासी, राहत शिविर संचालन, स्वास्थ्य सुविधा, भोजन एवं पेयजल व्यवस्था तथा विभागीय समन्वय की पूरी श्रृंखला को परखा।
अभ्यास का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना रहा कि वास्तविक आपदा की स्थिति में किसी प्रकार की देरी के बिना प्रभावित लोगों तक राहत और बचाव सेवाएं पहुंचाई जा सके। मॉक ड्रिल आयोजित किया गया था, तो उसी के तहत धमतरी जिले में भी बाढ़ आपदा के संबंध में मॉक ड्रिल किया गया। तो धमतरी जिले को 2 टास्क मिला हुआ था स्टेट की तरफ से, शासन के साइड से, जिसमें एक टास्क था कि बाढ़ आया हुआ है और उस संबंध में रेस्क्यू करना था, और दूसरा था कि एक पुल है जो बह गया है, पुल टूट गया है और उसमें से जो लोग हैं पुल टूटने से गिरे हुए हैं, हताहत हैं, उनके लिए रेस्क्यू करना था। तो हमने रुद्री बैराज को स्पॉट बनाया था, तो उसमें प्रशासन की सारी टीमें थी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, इरिगेशन डिपार्टमेंट, होमगार्ड डिपार्टमेंट, रेस्क्यू टीम, सारे डिपार्टमेंट थे। और सबसे पहले तो एक काल्पनिक दृश्य बनाया गया जिसमें बाढ़ आया हुआ था, और जो टापू है रुद्री बैराज में, उस टापू में हमने बाढ़ प्रभावित लोगों को वहां से रेस्क्यू किए मोटर बोट की सहायता से। 3 मोटर बोट है हमारे पास जिला सेनानी कार्यालय में, उन तीनों मोटर बोट को उस काम के लिए लगाया गया था। और कुछ लोग पेड़ में फंसे हुए थे, कुछ टापू में फंसे हुए थे, उनका रेस्क्यू किया गया। और साथ ही जो वहाँ कायाकिंग एकेडमी अभी स्टार्ट किया गया है, तो वो स्वेच्छा से आए हेल्प करने के लिए, मीन्स उनका भी सहायता लिया गया। और उसके बाद फिर उनको रेस्क्यू करके जो घायल व्यक्ति थे उनको तुरंत CPR वगैरह दिया गया, और साथ ही यहाँ राहत शिविर बनाया गया था जो रुद्री में परेड ग्राउंड है नगर सेना का, वहाँ तो राहत शिविर में लाया गया है। और साथ ही मेडिकल, एक अस्थायी मेडिकल सुविधा के लिए एक कैंप बनाया गया था, वहाँ लाया गया, और साथ ही उनके भोजन पानी की भी व्यवस्था की गई थी। क्या उद्देश्य था? उद्देश्य यही था कि अगर राज्य में कोई जिले में कोई बाढ़ आपदा आता है आगे जाके, तो उसके लिए त्वरित कार्यवाही हो। तो साथ ही सारे डिपार्टमेंट का समन्वय किस तरह से है, ये हमको समन्वय बनाना था मुख्यतः। और साथ ही एक दूसरा टास्क था जो पुल ढहने वाला, वो भी रुद्री पुराना ओल्ड रुद्री बैराज है, तो वहां किया गया। तो उसमें ऐसा दृश्य दर्शाया गया कि जो पुल है वो टूट गया है और 2 व्यक्ति उस पुल से गुजर रहे थे, साथ ही 2 गाय और चरवाहा, वो सारे वहाँ पुल टूटने से नीचे गिर गए। तो उनको तुरंत फिर रेस्क्यू टीम से रेस्क्यू किया गया, और साथ ही जो ब्रिज है वहाँ बैरिकेड लगाकर आवागमन को रोका गया। तो अगर वैसा सिचुएशन सच में आता है तो उसके लिए हमारी क्या तैयारी रहनी चाहिए, इसी के संबंध में एक मॉक ड्रिल था। तो ये था आज की ताजा तरीन खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ TNA न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। TNA न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ TNA न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है TNA न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,